हरे कृष्णा राधे राधे। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए एक महापर्व है। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के द्वारा रखा जाने वाला ये एक खास व्रत है। करवा चौथ के पर्व में सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर शाम को चंद्रोदय होने तक व्रत रखती हैं। करवा चौथ में महिलाएं दिन भर निराहार और निर्जला व्रत रखते हुए अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करती हैं। व्रती महिलाएं सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण करती हैं और दिन भर उपवास रखते हुए शाम के समय करवा माता की पूजा आरती और कथा सुनती हैं। इसके बाद शाम को चंद्रमा के निकलने का इंतजार करती हैं और जब चांद के दर्शन होते हैं तो सभी सुहागिन महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देते हुए अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत खोलती हैं। सभी सुहागिन महिलाएं व्रत पूरा करने के बाद अपने सास ससुर और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए करवा चौथ का पारण करती हैं। आइए जानते हैं सुहागिनों का महापर्व कहलाए जाने वाले इस करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री, मंत्र, कथा और चंद्रोदय का समय क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का त्योहार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस बार करवा चौथ का पर्व 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ पर दिन भर निर्जला व्रत रखते हुए भगवान शिव, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा होती है। करवा चौथ पर शुभ मुहूर्त में करवा माता की पूजा, आरती और कथा सुनने का विधान होता है। फिर इसके बाद चंद्रमा के दर्शन करते हुए अर्घ देकर व्रत पूरा करते हैं। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत अधिक महत्व होता है। करवा चौथ में निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। आइए जानते हैं करवा चौथ की डेट, पूजा विधि, चांद निकलने का समय और शुभ मुहूर्त। इस साल करवा चौथ 1 नवंबर बुधवार को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा और चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी अक्टूबर 31, 2023 को 9:30 बजे रात में और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी नवंबर 1 दिन बृहस्पतिवार 9:19 पे। करवा चौथ का पूजा मुहूर्त शाम को 5:36 से शुरू होगा। 6:54 तक इसकी अवधि रहेगी। कुल मिलाकर इसकी अवधि 1 घंटा 18 मिनट तक रहेगी। करवा चौथ का व्रत समय है 6:33 सुबह से 8:15 शाम तक। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय है 8:15 पर। चांद निकलने का समय करवा चौथ के दिन चंद्रोदय 8:15 पे होगा। चांद निकलने का समय नई दिल्ली में 1 नवंबर 2023 को रात 8:26 पे होगा और देश के अलग अलग हिस्सों में चांद निकलने का समय अलग अलग होता है। अब आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई कर ज्योत जलाएं। देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। निर्जला व्रत का संकल्प लें। इस पावन दिन पर शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। मित्रों, किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। उसके बाद माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्र दर्शन के बाद पति को छन्नी से देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़ा जाता है। अब आइए जानते हैं करवा चौथ में पूजा की सामग्री क्या क्या लगती है। करवा चौथ में पूजन की सामग्री चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगा जल, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघी, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का भूरा, हल्दी, जल का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के लिए पैसे आदि। इस व्रत में व्रत कथा का बहुत अधिक महत्व होता है। चांद के दर्शन से पहले करवा चौथ व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। अब आइए वीडियो में जानते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वे खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। मित्रों, सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह पेड़ पर एक दीपक जलाकर चन्नी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद हो।
उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह के अंदर डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है, तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बेहद ही दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सत्युत से उन्हें पुनः जीवन दान दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है तो वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देती है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस कथा को कुछ अलग तरह से सभी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती और सुनती हैं।